हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 5.3 ये बेस है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में दो फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n-1 d। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जब हमने निकालना होगा, एक तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला हमने जो है पढ़ा था वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक ये पढ़ा था हमने। अब ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, ये हम अब जो है एक्सरसाइज में ही सीखेंगे। इस फॉर्मूले के लिए इतना बता देता हूं, इस फॉर्मूले में हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर पता होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये शॉर्ट वाला। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ हमें एपीज यहाँ पर दी है, हमने उनका सम फाइंड करना है। पहला पार्ट है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, मतलब जो है हमने जो है 10 टर्म्स तक जो है इस एपी का जो है सम फाइंड करना है। अब जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे गिवन क्या है, ए फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, जो 2 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस वो हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, मतलब 12 में से 7 निकालेंगे हम, तो यहां पर 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कहां तक हमने सम निकालना है, 10 टर्म्स तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है फॉर्मूला हम लगा लेते हैं एस एन का। यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस n-1 डी और ब्रैकेट क्लोज। एस एन, एस तो ऐसे आ जाएगा, एन क्या है यहाँ पर 10, मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का हमने सम निकालना है, तो हमने लिखा S10। एन की जगह क्या लिखा, जो एन यहाँ पर था। एन यहाँ पर क्या आएगा, एन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो एन है 10, तो वही यहाँ पर आएगा, 2 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 2 प्लस n-1, एन क्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 10-1 डी। कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो 5 यहां पर हमने लिख लिया, यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, S10 इज इक्वल टू 2 5 10 होता है, तो यहां पर क्या बचा 5, तो यहां पर 2 2 4 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आएगा 9, और ये वाला 5 एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, S10 इज इक्वल टू 5 4 ऐसे ही प्लस 9 5 कितना होता है 45 होता है। तो यहां पर S10 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 45 प्लस 4 कितना होता है 49, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 49। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, S10 इज इक्वल टू 5 9 45, 45 का 5 कैरी रहा 4, 5 4 20, 20 प्लस 4 24, तो यहाँ पर आ गया 24। मतलब S10 जो आ गया, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म जो आ गया वो कितना आ गया 245। तो यही हमने यहाँ पर जो है निकालना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हमने ये क्वेश्चन जो है कैसे किया। यहाँ पर बोला था 10 टर्म्स तक जो है हमने सम निकालना है इस एपी का, तो हमने यहाँ पर निकाला S10 245। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स, मतलब इस एपी का हमने कहाँ तक सम निकालना है, 12 टर्म्स तक हमने सम निकालना है। तो जो यहाँ पर गिवन है वो हम लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें दिया है। तो सबसे पहले जो है हमें फर्स्ट टर्म पता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू कितनी -37। उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है यहाँ पर -33 माइनस a1 क्या है
37, तो -33 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 37 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बड़े के साथ प्लस है, 37 में से 33 गया तो कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। अब n हमें यहाँ पर पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम निकालना है हमने, 12, तो n लिखेंगे हम यहाँ पर, n इज इक्वल टू 12। हमने निकालना क्या है यहाँ पर, S12 हमने जो है फाइंड करना है। अब फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, और n हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इजिली यहाँ पर जो है फॉर्मूले से ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। अब Sn कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमने साम निकालना है, S12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S12, n की जगह n कितना है, 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12/2, यहाँ पर 2a, फर्स्ट टर्म क्या है -37, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम -37 प्लस n-1, n कितना है 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 - 1, कॉमन डिफरेंस d अभी हमने निकाला जो है 4, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, S12 हम ऐसे ही रखेंगे, 2 की टेबल में 12 कहाँ पर जाएगा, 6 पर जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 6 12, तो यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 × 37 कितना होता है, वो 74 होता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन ऐसे हम लिखेंगे, एक बार ये 12 में से गया 1 तो कितना आया, यहाँ पर 11, और 4 हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, एक स्टेप में भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर देना है। अब S12 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर ब्रैकेट हम ऐसे ही रखेंगे, -74 प्लस 11 4 ज़र कितना होता है, 44। उसके बाद एक बार हम फिर लिखेंगे S12 इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 74 में से 44 गया तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, S12 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 3 ज़र कितना होता है 18, मतलब 180। S12 जो आ गया वो क्या आ गया, 180। तो यही हमने निकालना था, सम ऑफ 12 टर्म जो आ गया इस AP का वो क्या आ गया, 180। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो है 0.6, उसके बाद D कॉमन डिफरेंस A2 - A1 मतलब 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 आ जाएगा ये। उसके बाद हमें n पता है, n जो है वो क्या है, 100 है, निकालना क्या है हमने, S100, मतलब 100th टर्म तक जो है हमने इस AP का सम निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब Sn, S हम ऐसे लिखेंगे, n मतलब कितना है 100 टर्म्स का हमने सम निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे, 100/2, आगे 2 ऐसे ही a क्या है 0.6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 0.6 प्लस n कितना है, n 100 है, मतलब 100 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1.1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पर S100 इज इक्वल टू 250 ज़ा कितना होगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, तो लिख लिया हमने 50, 2 × 0.6 ये कितना आएगा, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से गया 1 तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 99, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 99 1.1, बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे। उसके बाद S100 इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 × 1.1 कितना होगा, वो हो जाएगा 10
8.9, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो S100 यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 50 इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 108.9 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 110.1 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5505। यहाँ पर S100 कितना आया 5505 आ गया। तो यही हमने निकालना था। इस एपी की 100th टर्म तक जो है सम हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। गिवन जो है वो लिख लेते हैं हम। गिवन है यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म जो है 1/15, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मतलब 1/12 में से माइनस हम करेंगे 1/15। तो यहाँ पर ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो 15 1 ज़र कितना होगा, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर माइनस 12 1 ज़र 12 इंटू 15 कितना होगा 180 हो जाएगा। ये 15 में से 12 गया तो कितना आया, ये 3 आ गया। उसके बाद 180 बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, ये रिड्यूस होगा 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18 मतलब 360 पर जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा हमारा वो 1/60 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/60। अब n हमें पता है यहाँ पर क्या है, तो n हम लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 11 हमने निकालना क्या है, S11 हमने निकालना है। S11 जो है हमने वो फाइंड करना है। अब इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे। Sn n क्या है यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे S11 इज इक्वल टू यहाँ पर n की जगह 11/2 2 ऐसे a क्या है मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/15 या मल्टीप्लाई में लिख लो 1/15 प्लस n-1 n क्या है यहाँ पर 11 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या है 1/60 ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज कर ली। अब S11 हम ऐसे लिखेंगे, 2 की टेबल में 11 नहीं जाता है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा 11/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 1 ज़र कितना होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से गया 1 तो कितना आया 10 इंटू 1/60। तो यहाँ पर S11 इज इक्वल टू 11/2, उसके बाद 2/15 प्लस 10 6 ज़र 60, 10 6 ज़र कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा 1/6 प्लस 1/6 यहाँ पर बचा, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम S11 इज इक्वल टू 11/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट हम ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। 6 2 ज़र कितना होता है 12 प्लस का साइन है बीच में, 15 1 ज़र 15 नीचे से 15 इंटू 6 90। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। S11 इज इक्वल टू 11/2 12 प्लस 15 कितना होगा 5 + 2 7 मल्टीप्लाई बाय यही आ जाएगा 27/90। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 9 3 ज़र 27 9 10 ज़र 90। अब आगे हम क्या करेंगे, S11 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 कितना होगा, ये होगा 33 2 10 ज़र कितना होगा 20। S11 जो आ गया वो 33/20 आ गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ऐसे चल रहा है आगे, तो ये 11th टर्म तक जो सम इसका आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा, जो कितना आया 33/20। तो यही आपका आंसर था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी हमने कैसे किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। कुछ एपीज हमें यहाँ पर दिए, हमने इनका सम फाइंड करना है। पहला पार्ट जो है 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। तो ये भी एपीज है, इनके बीच में सिर्फ प्लस का जो है साइन दिया है। इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन फर्स्ट टर्म जो है ए
क्या है 7 है। उसके बाद B कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 मतलब 10, 1/2 में से माइनस करेंगे हम 7। तो थोड़ा सा इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 2 10 20, 20 + 1 21, ये वाला 2 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और 7 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। 7 के नीचे हमने 1 लिख लिया। अब हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 21 × 1 कितना होगा, ये 21 ही होगा, माइनस बीच में माइनस है तो लिख लिया हमने। 2 7 कितना होता है, 14 होता है। तो एलसीएम नीचे से 2 ऐसे ही हम लिख लेंगे। 21 में से 14 गया तो कितना आएगा, 7, और ये वाला 2 ऐसे ही। तो कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला 7/2। लास्ट टर्म जैसे हम ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू एल। जो लास्ट टर्म हमें दी वो है 84। हमने निकालना क्या है, यहाँ पर हमने एन निकालना है। हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। मतलब ये जो 84 है ये कौन सी प्लेस पर है, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम एन यहाँ पर जो है निकालेंगे। एन क्या है, तो वो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता है कितना है, वो है 84, तो लिख लेंगे हम 84 लिख लिया हमने। ए फर्स्ट टर्म हमें पता है 7 है, प्लस एन हमने निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे। ये कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है 7/2, तो मल्टीप्लाई में या ब्रैकेट में 7/2 हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर +7 इसको हम इस साइड लाएंगे, ये क्या बनेगा, -7 बन जाएगा। मतलब 84 - 7 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, n-1 × 7/2 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। 84 में से 7 गया तो कितना आएगा, 77 इज इक्वल टू n-1 × 7/2 ऐसे ही। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि सारा उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखो 77 × 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू n-1। अब 7 11 77 होता है, 7 11 77, 11 2 कितना होगा, ये होगा 22 इज इक्वल टू n-1, -1 इस साइड आकर क्या बनेगा, +1, मतलब 22 + 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर क्या आया, 22 + 1 कितना होगा, 23 इज इक्वल टू n। n जो आया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r n इज इक्वल टू 23। n हमें मिल गया जो है 23, मतलब ये जो 84 है ये A23 है। अब हम सामने निकालेंगे कितना, 23 टर्म्स का। मतलब फॉर्मूला हम लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, तो हमने सम कितनी टर्म्स का निकालना है, S23 का। जो यहाँ पर n आया, n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 23। 23 इज इक्वल टू n, मतलब 23/2। a फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, l लास्ट टर्म क्या है 84 है। तो S23 इज इक्वल टू 23/2 ऐसे आ जाएगा, 23/2 ऐसे आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 84 + 7 कितना होगा, 91। S23 इज इक्वल टू 23 × 91 वो होगा 2091 डिवाइडेड बाई 2। अब S23 यहाँ पर अगर देखोगे 23 × 91 जो है वो आएगा 2093 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो हमने 1 लिख लिया था। यहाँ पर जो है S23 जो दिया है बुक में वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसको मिक्स्ड में कैसे लाएंगे, 2093 को 2 के साथ डिवाइड करके। तो हम ऐसे लिखेंगे 2093 को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ। 2 1 कितना होता है, 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये वाला 0 हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हम ये वाला 9 नीचे उतारते हैं, ये 9 आ गया नीचे। 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, इससे कम 2 4 8 आ जाएगा, 8। 9 में से 8 गया कितना आएगा, 1 आएगा। ये वाला 3 अब नीचे उतरेगा,
2 6 कितना होता है, 12 होता है। 2 6 12, 13 में से 12 गया तो कितना आया, 1। तो आप ये आपको पता होगा, ये 1 जो है ये ऐसे ऊपर जाएगा, 1046 साइड पर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा 2। ऐसे हमने आंसर इसका लिखना है। अब 1 जो है सीधे यहाँ पर ऊपर आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो है साइड पर 1046 आ जाएगा और 2 जो है ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये जो यहाँ पर S23 आ गया, 1046 1/2 ऐसे आ गया। तो यही हमने निकालना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है 34, 32, 30 और डॉट 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 ऐसे 10। ये एपी की टर्म्स दी हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 34 है और लास्ट टर्म जो है वो 10 है। हमने इनका जो है सम फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया है यहाँ पर लिखते हैं हम हियर ए जो है जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो 34 है। उसके बाद डी जो है यहाँ पर A2 माइनस A1, मतलब 32 में से हम 34 निकालेंगे। 32 माइनस 34 इज इक्वल टू, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस 34 में से 32 गया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें AN बोलो या L लास्ट टर्म बोलो, वो 10 दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें N मिल जाएगा। उसके बाद हम जो है SN का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN हमें पता है यहाँ पर कितना है 10, A जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं 34 प्लस N हमने निकालना है तो N माइनस 1 बिल्कुल ऐसे। D कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला है -2, तो ये आ गया यहाँ पर। तो इनको अगर मार्क करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमने जो है ये चीज़ें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म हमने मार्क कर ली। अब यहाँ पर 34 जो है ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा, मतलब 10 माइनस 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा N माइनस 1 और -2 बिल्कुल ऐसे ही। बड़े के साथ साइन है तो माइनस का साइन साथ रहेगा। 34 में से 10 गया तो सीधे 24 आएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 और -2 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -24 -2 यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड लाए तो डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा N माइनस 1। ब्रैकेट यहाँ पर हमने रिमूव कर ली तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 के टेबल में 24 कहाँ पर जाएगा, 12 पर जाएगा, मतलब 2 12 जार 24। तो यहाँ पर क्या आया 12 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब -1 इस साइड आएगा, ये क्या बनेगा +1, मतलब 12 + 1 इज इक्वल टू N। 12 + 1 कितना होता है 13। 13 इज इक्वल टू N। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और N इज इक्वल टू 13। N हमें मिल गया जो है 13, मतलब कहने का ये है, ये जो N आ गया 13, मतलब इस AP में जो टर्म्स है वो कितनी है 13। 10 जो आएगा वो A13 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सम जो है फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन बाकी करेंगे। अब यहाँ पर N जो है 13 निकला तो हम 13 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं SN इज इक्वल टू N/2 A + L। ये वाला फॉर्मूला हम छोटा वाला यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। SN, S हम ऐसे लिखेंगे, S हमने ऐसे लिखा, N कितना है 13, मतलब 13 टर्म्स का सम हमने निकालना है। N कितना आएगा 13/2, 13/2 ऐसे आ गया। उसके बाद A फर्स्ट टर्म क्या है A 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, S13 इज इक्वल टू 13/2 बिल्कुल ऐसे आएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन लिख लेते हैं, ब्रैकेट भी रख सकते हो। 34 + 10 कितना होगा, ये 44 हो जाएगा। अब 2 22 से कितना होगा 44 हो जाएगा। S13 यहाँ पर जो आया 13 × 22 कितना होगा
एक बार लिख लेते हैं 13 इंटू 22 एस 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22 286 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स जो आ गया इस एपी की वो 286 आ गया। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर सेकंड की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर थर्ड पर चलते हैं। अब हम पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में -11, ऐसे जो है लास्ट टर्म जो दी है वो है -230। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म ए जो है यहाँ पर वो है -5, उसके बाद डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं A2 - A1 करके। तो यहाँ पर A2 क्या है -8, फिर बीच में -A1 क्या है वो -5 है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। -8 बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस प्लस होता क्या है -8 में से 5 गया 3, कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर an लास्ट टर्म जो है जिसको हम an इज इक्वल टू एल भी बोलते हैं वो दी है -230। तो हमने निकालना क्या है यहाँ पर n हमने फाइंड करना है। अब हमने n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, हमने निकालना क्या है n हम कैसे निकालेंगे an का फॉर्मूला लगाकर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। an जो है हमें पता है कितना है वो है -230, तो लिख लिया हमने 230। फर्स्ट टर्म जो है वो -5 है, प्लस n हमने निकालना है तो n-1 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस अभी हमने -3 निकाला। अब -5 इस साइड आकर क्या बनेगा +5, तो 230 अपनी जगह प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, और -3 भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख लेंगे। 230 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 225 इज इक्वल टू n-1 -3 ब्रैकेट में बिल्कुल ऐसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे -3 जो है n-1 के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -225 डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पर अगर देखोगे माइनस माइनस कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 225 कहाँ पर जाता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे 5, 6, 7, 8, 9 तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 7 कितना होता है 21, 3 7 21 15, तो 3 5 15 मतलब 3 × 75 जो होता है वो 225 होता है। बाकी हम ऐसे ही लिख लेंगे ये। तो यहाँ से 3 भी कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर n-1 ब्रैकेट रिमूव करके ये 3 हमने इधर लाया। अब यहाँ पर क्या बचा है 75 इज इक्वल टू n-1, ये -1 इस साइड आएगा तो ये क्या बनेगा +1। 75 + 1 इज इक्वल टू n। 75 + 1 कितना आ जाएगा 76 इज इक्वल टू n। ऐसे भी लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू 70। वो ये जो -230 ये कौन सी टर्म है 76 टर्म, ये जो है -230 ये A76 है। अब हमने क्या करना है 76 टर्म्स का जो है सम निकालना है, तो वो हम यहाँ पर करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 A + L, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S ऐसे ही लिखा जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स का सम निकालना है 76, तो यहाँ पर लिखेंगे 76 इज इक्वल टू n की जगह भी 76 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 A फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है -230 -230 ब्रैकेट क्लोज। तो S76 फिर ऐसे ही हम लिखेंगे, 2 की टेबल में 76 कहाँ पर जाएगा, ये 2 3 6 38 पर जाएगा, मतलब 2 × 38 76 होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब -5 ± -230। अब
इसको हम सॉल्व करते हैं। S76 इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो साइन माइनस का ही रहेगा, यह आएगा 235। अब S76 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 38 की मल्टीप्लाई जब हम 235 के साथ करेंगे ये आएगा 8930 आ जाएगा। तो ये जो है 76 टर्म्स का सम आ गया -8930। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।